मध्य प्रदेश के धार में बड़ा हादसा हुआ है। आज सुबह यात्रियों से भरी बस नर्मदा नदी में गिर गई। बस में 13 से 14 लोग सवार थे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक बस में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। बस इंदौर से पुणे जा रही थी। धार में हुए दर्दनाक हादसे के बाद नर्मदा नदी में यात्रियों समेत बस नदी में बह रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद बस को क्रेन और रस्सी के सहारे निकाला गया, पर बस में ड्राइवर समेत किसी को भी बचाया नहीं जा सका। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। धार हादसे पर केंद्र ने भी मुआवजे का ऐलान किया। पीएम राहत कोष ने 2-2 लाख का ऐलान किया, तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। पीएम मोदी ने वोट डाला। राष्ट्रपति चुनाव के लिए सीएम योगी ने भी वोट डाला। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने भी वोटिंग की। यूपी की ओर से राष्ट्रपति कैंडिडेट यशवंत सिन्हा ने सरकार पर आज प्रहार किया। कहा, राष्ट्रपति चुनाव में पैसे का खेल चल रहा है। प्रजातंत्र बचाने के लिए मुझे वोट करें। अंतरात्मा की आवाज सुने। ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं, बल्कि सरकारी एजेंसियों के खिलाफ लड़ाई है। पुंछ में सेना ने नदी में फंसे युवकों का रेस्क्यू किया। बेतार नदी में अचानक से आए उफान की वजह से 2 युवक बीच मझधार में फंस गए थे। बेतार नदी में फंसे लोगों की जानकारी जैसे ही पुंछ में तैनात सेना की दुर्गा बटालियन को लगी, जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। रस्सी के सहारे दोनों की जान बचाई गई। गुजरात, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम से लेकर के जम्मू तक सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। बाढ़ से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए, कई फंसे हैं। गुजरात में 1 जून से अब तक 104 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में भी बिगड़ने लगे हैं हालात। ओडिशा में लैंडस्लाइड की खबर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मूसलाधार बारिश में फंसी गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन रेस्क्यू टीम ने सड़क किनारे ही महिला की डिलीवरी करवाई। जिसके बाद रेस्क्यू टीम जब अस्पताल पहुंचने में नाकाम रही तो महिला की सुरक्षित डिलीवरी करवानी पड़ी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में आई रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीरें। नाले में आई बाढ़ की वजह से बैलगाड़ी समेत 2 लोग बह गए। कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। आसपास के लोगों ने चिल्लाने की कोशिश की, उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन बहाव इतना ज्यादा तेज था कि लोग बहते रहे। सैलाब की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी। बैलगाड़ी पानी में पलट गई। ओडिशा के गजापति में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है। रास्ते कट गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लैंडस्लाइड की वजह से कई गांवों से संपर्क भी टूट गया है। निचले इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। बाढ़ बारिश से ओडिशा के कई जिले डूबे हुए हैं। लोगों को राहत और बचाव की सामग्री बांटी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के सांगला वैली में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। उफान पर नदियां हैं, बाढ़ जैसे हालात हैं। किन्नौर जिले में 24 घंटे से तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते किन्नौर के अलग अलग हिस्सों में 80 सड़क रूट बंद हो गए हैं। आज से शुरू हुए मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष से खुले मन से संवाद करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि देश के विकास के लिए संकल्प जरूरी है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज भी कसा। कहा, पता नहीं सदन की गर्मी कम होगी या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील काम नहीं आई। सत्र शुरू होते ही हंगामा मच गया। लोकसभा की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही मात्र 18 मिनट तक ही चल सकी। संसद के मानसून सत्र से पहले उसके पहले दिन राज्यसभा में नव निर्वाचित सांसदों ने शपथ ग्रहण की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल, प्रफुल्ल पटेल और पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह समेत 28 नव निर्वाचित सदस्यों ने शपथ ग्रहण की। आम जनता पर आज से महंगाई का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जीएसटी दर में बदलाव हो गया है। प्री पैक फूड आइटम जैसे कि दूध के पैक प्रोडक्ट, दही, लस्सी, पनीर और छाछ कीमतें बढ़ गई हैं। इन प्रोडक्ट्स पर 5% की दर से अब जीएसटी वसूल की जाएगी। पहले ये सारी चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर हुआ करती थी। डेयरी प्रोडक्ट्स की बढ़ी कीमतों को लेकर के विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके लिखा, आज से आटा, दही, पनीर से लेकर के ब्लेड, शार्पनर, इलाज, सफर, सब पर जीएसटी बढ़ी। जीएसटी मतलब गई सारी तनख्वाह। वहीं जयंत चौधरी ने ट्वीट करके कहा, सबका साथ, अपनों का विकास, अंधविश्वास।
तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में छात्रा की मौत पर भड़की हिंसा के मामले में 120 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। कल प्रदर्शनकारियों ने बसों में आग लगा दी थी, स्कूल में जबरदस्त तोड़फोड़ की थी। शाहजहांपुर में बहन को सहायता समूह से बाहर निकाला तो भाई ने कर दी फायरिंग। बाल बल बची सहायता समूह चलाने वाली महिला की जान। पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी ने बहन को समूह से निकालने पर घटना को अंजाम दिया। मोहाली के बल्टाना में होटल मालिक से रंगदारी मांगने पहुंचे गैंगस्टरों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में गोली लगने से एक गैंगस्टर और एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पिस्टल, कारतूस बरामद हुआ है। भीलवाड़ा में युवक को सोशल मीडिया पोस्ट पर मिली जान से मारने की धमकी। साइबर सेल ने पूरे मामले की जांच शुरू की। युवक के मुताबिक उसके फेसबुक पर संगीत वीडियो डाला, जिसके बाद उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों की फोटो के साथ धमकी दी गई। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की सिंगापुर यात्रा पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कामकाज को स्थगित करने का नोटिस जारी किया। संजय सिंह ने नियम 267 के तहत तत्काल चर्चा की मांग की। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग करने पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिंगापुर यात्रा को लेकर के सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे वर्ल्ड सिटीज समिट में जाने से क्यों रोका जा रहा है। सिंगापुर सरकार ने मुझे दिल्ली मॉडल को लेकर के स्वास्थ्य, स्कूलों में सेवाओं के मॉडल जानने के लिए बुलाए थे। मुंबई ट्रैफिक पुलिस पर ऑनलाइन रिश्वत वसूलने का आरोप। गूगल पे से वसूली की जा रही थी। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने की जगह ट्रैफिक कांस्टेबल ने रिश्वत ली। मामला सामने आने के बाद ज्वाइंट सीपी ट्रैफिक ने जांच के आदेश दे दिए। बिहार में आतंकी गतिविधियों को लेकर के बोध गया में चौकसी बरती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय धरोहर महाबोधि मंदिर की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता किया जा रहा है। महाबोधि मंदिर की सुरक्षा में एक कंपनी और सुरक्षा बल लगाए जाएंगे। हाई रेंज से सीसीटीवी की निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। और देश में कोरोना के नए मामलों में कल के मुकाबले कमी आई है। पिछले 24 घंटे में 16,935 मामले सामने आए। एक दिन में 51 संक्रमितों की मौत हुई। 16,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, लेकिन संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,44,000 हो गई।